हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेयर इंग्लिश विद अकील यूट्यूब चैनल में। और मैं अकील खान आज की वीडियो में बात करने वाला हूं इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर। जिसे दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच की सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत रहेगी? अगर हम बात करें किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को बनाने के लिए सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत पड़ती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है जैसे कि शब्दों के भाग। शब्दों के भाग सेंटेंस को बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए उसके अंदर दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहला अ ग्रुप of word, a group of words with complete meaning. A group of words with complete meaning। दूसरी कंडीशन होती है इसके अंदर, दूसरी कंडीशन होती है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट तो सबसे पहली कंडीशन होती है हमारे पास कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर हम ग्रुप के वर्ड्स की बात करें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो उसी को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब इन वर्ड्स की जो पार्ट्स बनेंगे उसको बोलते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। कि जो ग्रुप है वर्ड्स का, इसी को हमने बोला है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इन वर्ड्स को जो ग्रुप बना रहे हैं इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों इतना समझ में आया कि एक सेंटेंस के अंदर दो चीजों का होना कंपलसरी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का और दूसरा उनका कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, उन वर्ड्स की क्या क्या क्रम व्यवस्था रहने वाली है, मतलब उनकी अरेंजमेंट क्या होने वाली है, उनकी एक क्या सीरीज बनेगी। कि हम इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच को इसीलिए इंग्लिश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट मानते हैं, क्योंकि इस महत्वपूर्ण पार्ट को ही सीखने के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा हमारे लिए। इसी को आज हम सीखेंगे और इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच speech is divided in 8 types। पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। 8 टाइप्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिवाइड किया गया है। तो वो देख लेते हैं 8 पार्ट कौन कौन से हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स। तो सबसे पहला आएगा हमारा नंबर 1 नाउन, नंबर 2 आएगा हमारा प्रोनाउन, नंबर 3 आएगा एडजेक्टिव, नंबर 4 आएगा हमारा वर्ब, नंबर 5 आएगा एडवर्ब, नंबर 6 आएगा प्रीपोजिशन, नंबर 7 आएगा कंजंक्शन, नंबर 8 आएगा इंटरजेक्शन। तो ये होती है हमारी 8 प्रकार की पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो नाउन जो बतलाएंगे, नाउन होता है हमारा नेमिंग वर्ड। डिटेल्स में इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ये अभी शॉर्ट डिटेल्स दे दी जा रही है ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें।
तो अगर मैं बात करूं नाउन क्या होते हैं, तो ये दर्शाते हैं हमारे नेमिंग वर्ड्स को, जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन्स कहलाते हैं। दूसरा है हमारा प्रोनाउन। अगर मैं प्रोनाउन की बात करूं तो प्रोनाउन हमारे क्या होता है, तो प्रोनाउन होता है रिप्लेसेस नाउन, जो किसको रिप्लेस करेगा, एक नाउन को। मतलब रिप्लेस का मतलब होता है किसी का स्थान लेना या किसी की जगह लेना। तो ये किसको रिप्लेस करेगा, एक नाउन को रिप्लेस करेगा। रिप्लेस का मीनिंग होता है रिप्लेस, रिप्लेस होता है किसी की जगह लेना। तो ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन की जगह लें, नाउन को रिप्लेस करें, मतलब नाउन को हटाएं, उनको क्या कहेंगे, हम प्रोनाउन कहेंगे। नंबर 2, नंबर 3 पे है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं, इसको बोलेंगे एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या होता है, ये बताता है किसी चीज की क्वालिटी। क्या बताता है, किसी चीज को क्वालिफाई करता है। क्या करता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आपका किसी चीज को क्वालिफाई करता है। जैसे एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन, मतलब एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता बताता है। अब जब एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता बताता है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नाउन की जगह ही क्या आ रहे हैं, प्रोनाउन यूज हो रहे हैं। नाउन की जगह कौन ले रहे हैं, प्रोनाउन। तो जब एडजेक्टिव किसी नाउन की, तो उसी की जगह जब नाउन की बताएगा तो प्रोनाउन की विशेषता भी कौन बताएगा, एडजेक्टिव ही बताएगा। तो जो क्वालिफाई करता है किसको, नाउन को और प्रोनाउन को। वर्ब्स की बात करें तो वर्ब्स होती है हमारी क्रिया। वर्ब क्या होता है, तो वर्ब होता है एक्शन वर्ड। वर्ब बोलते हैं हम एक्शन वर्ड्स को, ऐसे वर्ड्स जो हमारे एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब बोलते हैं हम क्वालिफाइज अ एक्शन वर्ड। ये किसको क्वालिफाइज करेगा, एक एक्शन वर्ड को क्वालिफाई करेगा। किसको क्वालिफाई करता है, ये एक एक्शन वर्ड को क्वालिफाई करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। तो ये किसको क्वालिफाई करेगा, एक एक्शन वर्ड को क्वालिफाई करेगा। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन की अगर हम बात करें तो प्रीपोजिशन होते हैं रिलेटिंग वर्ड। रिलेटिंग वर्ड्स कहलाते हैं हमारे प्रीपोजिशन। अगला बात करते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, कनेक्ट करना। इसको कनेक्टर भी बोलते हैं और इसी को कंजंक्शन भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं कंजंक्शन की तो कंजंक्शन हो जाएंगे हमारे ज्वाइनिंग वर्ड। कंजंक्शन हो जाएंगे हमारे ज्वाइनिंग वर्ड। अगर मैं बात करूं इंटरजेक्शन की तो इंटरजेक्शन होते हैं हमारे सडन फीलिंग एक्सप्रेशन वर्ड। ये होते हैं हमारे सडन फीलिंग एक्सप्रेशन वर्ड। तो इस तरह से हम सबको एक शॉर्ट तरीके से इसको हमने जाना है, एक संक्षिप्त तरीके से हमने इसको जाना है। तो अब देखते हैं कि सबसे पहला एक सेंटेंस के अंदर हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं और यही हमारी ग्रामर का सबसे बेहतरीन रूल्स होते हैं। क्योंकि अगर हमें ग्रामर्स के बारे में अच्छे से जानना है तो हमें इसकी नॉलेज का होना ज़रूरी है कि किस तरह से ग्रामेटिकल तौर पर इसको यूज़ किया जा सकता है, कि नाउन को कैसे यूज़ करेंगे, प्रोनाउन को कैसे यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव को कैसे यूज़ करेंगे, वर्ब को कैसे यूज़ करेंगे, एडवर्ब को कैसे यूज़ करेंगे और प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन का किस तरह से यूज़ करना है। तो आइए दोस्तों हम विस्तार से इसी के बारे में सीखेंगे। एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि दोबारा से इनको याद करने की। तो रिजवन करते हैं फटाफट इसका। नाउन, नाउन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये करते हैं नेमिंग वर्ड्स को। जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो नाउन कहलाते हैं। ठीक है, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जितने भी नेमिंग वर्ड्स आएंगे वो क्या कहलाएंगे, नाउन को रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोनाउन क्या होते हैं, तो प्रोनाउन हमारे रिप्लेस करते हैं किसको, नाउन को। किसको रिप्लेस करेंगे, नाउन को। मतलब नाउन की जगह कौन ले लेते हैं, प्रोनाउन ले लेते हैं। एडजेक्टिव की बात करूं तो एडजेक्टिव क्वालिफाइज करता है किसको, इसकी क्वालिटी को बतलाता है, इसके एक्शन को बतलाता है किस तरह से ये काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा,
इसकी विशेषता बतलाता है। जब नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बतलाएगा तो प्रोनाउन की विशेषता भी एडजेक्टिव ही बतलाएगा, क्योंकि नाउन की जगह ही प्रोनाउन को यूज किया जा रहा है। मैं बात करूं वर्ब की, तो वर्ब होता है एक्शन वर्ड। वर्ब होता है एक्शन वर्ड जो हमारे क्रिया को बतलाता है, हमारे काम के करने की व्यवस्था को बतलाता है। एडवर्ब की अगर बात करें तो ये होते हैं क्वालिफाइज अ एक्शन वर्ड। ये किसको क्वालिफाइज करेगा? जिस तरह से क्वालिफाइज कर रहा था नाउन और प्रोनाउन को, उसी तरह से एडवर्ब हमारा एक एक्शन वर्ब को यूज करेगा। आपको दिख रहा है एडवर्ब, तो इसी से भी याद रख लेंगे एडवर्ब किसको क्वालिफाइज करता है? एक्शन वर्ड को, यानी कि वर्ब को क्वालिफाई करता है। प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन किसको दर्शाता है? प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड होते हैं, ये एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। अगला है कंजंक्शन। कंजंक्शन की अगर हम बात करें तो कंजंक्शन होता है आपका जॉइनिंग वर्ड। ये एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ता है, ये रिलेट करने का काम करता है, रिलेशन बतलाने का काम करता है, और ये आपका जोड़ने का काम करता है। इंटरजेक्शन की बात करें तो इंटरजेक्शन होते हैं सडन फीलिंग एक्सप्रेशन वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जो सडन फीलिंग मतलब एक अचानक से वहां प्रकट करते हैं, उनको बोलते हैं हम इंटरजेक्शन। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं नाउन के बारे में। नाउन क्या है? नाउन तो ये होते हैं नेमिंग वर्ड। आप जानेंगे कि कौन कौन से नेमिंग वर्ड्स इनके लिए यूज किए जाते हैं और किस तरह से इनको डिवाइडेड किया गया है। तो अगर मैं नाउन की बात करूं तो नाउन होते हैं हमारे अ नाउन is used as the name of जैसे कि आप देख रहे हैं कि नाउन क्या होता है। तो नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं। वो नेमिंग वर्ड्स को हमने किस तरह से डिफाइन किया है कि कौन कौन से नेमिंग वर्ड्स होते हैं। अ नाउन इज यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, यानी कि एक नाउन को यूज किया जाता है किस में किया गया है? ऑफ अ पर्सन, पर्सन को, अ थिंग्स वस्तु को, एंड प्लेस स्थान को। ठीक है, इट्स कॉल्ड नाउन। इट्स कॉल्ड नाउन। नाउन इज classified, noun is classified in 5 types। ठीक है, नाउन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने प्रकार में डिवाइड किया है? तो नाउन को 5 प्रकार में डिवाइड किया गया है। नाउन को कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है? 5 प्रकार में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आता है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की अगर डेफिनेशन देखें, प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो अगर प्रॉपर नाउन को कहूं मैं तो इट इज द नेम गिवन, it is the name given to particular person, thing या प्लेस। मतलब अगर इसकी बात करें तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन कहना चाह रहा है इट इज द नेम, इट इज द नेम, इट इज द नेम गिवन टू पार्टिकुलर पर्सन, थिंग्स और प्लेस। मतलब ऐसा नाम जो दिया गया है किसी पार्टिकुलर पर्सन को, किसी विशेष व्यक्ति को, किसी विशेष वस्तु को या किसी विशेष स्थान को, तो वो कहलाते हैं प्रॉपर। जो अपने आप में विशेष हो, उसके जैसे किसी और को नाम न दिया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे कि मोहन, मोहन की अगर हम बात करें। दूसरा दिल्ली,
मुंबई, आगे ऐसी बात कर लेंगे उत्तर प्रदेश, यूपी बोल देंगे, यूके, उत्तराखंड, इंडिया आदि और देख लेंगे। तो इसी तरह से एक पार्टिकुलर, अब देखो मैं मोहन की बात करूं तो मोहन नाम एक पार्टिकुलर पर्सन को दिया गया है, किसी एक व्यक्ति को नाम दिया गया है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली एक स्थान है और किसी एक विशेष स्थान को नाम दिया गया है दिल्ली। मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई भी एक विशेष स्थान को नाम दिया गया है। यूपी की अगर बात करी जाए तो यूपी भी एक विशेष स्थान है, इसको उत्तर प्रदेश कहा जाता है। और यूके की अगर बात की जाए तो ये भी एक विशेष स्थान है। और इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया भी एक विशेष स्थान है। इसी तरह से तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, विशेष स्थान की, तो ऐसी चीजें जिनको विशेष स्थान को और विशेष थिंग को, किसी वस्तु को विशेष नाम दिया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। नंबर 2 है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन, तो कॉमन की अगर मैं बात करूं तो ऐसी चीज जो सब में कॉमन हो, जो सब में हो। अगर मैं बात करूं कॉमन की तो ये होता है, इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज द नेम गिवन कॉमन टू एवरी पर्सन। तो अगर इसकी बात करें हम कॉमन नाउन की तो ये क्या कहा जा रहा है, इट इज द नेम गिवन, इट इज द नेम गिवन, ऐसा नाम जो दिया गया है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है, जैसे अगर मैं एक मैथ के फॉर्मूले से बता रहा हूँ, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10, अगर मैं देखूं इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो जो संख्या सबसे कट जाए उसी को कॉमन बोलते हैं, जो सबके अंदर मौजूद हो। तो देखो 2 में 2 मौजूद हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, और 2 से 8 भी कट जाएगा, 2 से 10 भी कट जाएगा। तो अगर इन सब में से कॉमन 2 निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, और यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 5। इसका मतलब है ये 2 जो है सभी के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हमें वापस प्राप्त होगा। तो इसी तरह से एग्जाम्पल देखेंगे इसका, जैसे कि 2 व्यक्ति हैं, यहाँ पे कोई 2 व्यक्ति खड़े हैं और इनको अगर हमें क्या करना है, कॉमन नाम देना है। अगर मैं इनको कहूँ इसका नाम था राम और इसका नाम था मोहन, एक का नाम था मोहन और एक का नाम था सोहन, तो ये तो एक प्रॉपर नाउन हो गए। और अगर प्रॉपर नाउन को अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं, राम और मोहन को एक कॉमन नाम दिया जाए जिससे कि दोनों ही सुने, तो मैंने इनको बोला बॉय, राम भी सुनेगा और मोहन भी सुनेगा। ऐसे ही मैंने बोला कार, तो कार की अगर मैं बात करूं तो कार हमारी ब्लैक भी हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, व्हाइट हो सकती है, या फिर होंडा कंपनी की हो सकती है, या आपकी टीवीएस कंपनी की हो सकती है, ठीक है, टीवीएस कंपनी की हो सकती है। तो इस तरह से मैंने एक कॉमन नाम दिया कार, मैंने क्या नाम दिया, कार। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, गर्ल, मैंने एक नाम दिया गर्ल, और गर्ल का मतलब है गर्ल कोई भी हो सकती है, गर्ल हर किसी का अलग अलग नाम होगा, तो गर्ल्स कोई भी हो सकती है। तो गर्ल एक लड़की को हमने, जो फीमेल है उसको हमने क्या नाम दिया, गर्ल। इसी तरह से मैंने कहा बाइक, तो अगर मैं बाइक का एग्जांपल दूं तो मैंने कहा बाइक, और बाइक का मतलब है बाइक कोई सी भी हो सकती है, अदर कंपनी की डिफरेंट बाइक होती है। तो इसी तरह से डिफरेंट चीज को मैंने एक कॉमन नाम दिया, वही तो जिससे मैंने दोनों को एक जगह बताया, तो वही कहलाते हैं हमारे कॉमन नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं, उम्मीद करता हूं कि ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से आपके समझ में आए होंगे, और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखेंगे हम,
मैंने बोला बुक, मैंने बोला कार, डॉग, बॉय, गर्ल, बाइक, काइट, पेन। इस तरह से हम कॉमन नाउन देखेंगे कि मैंने एक ही चीज को, अब बुक अलग अलग राइटर की हो सकती है, अलग अलग कंपनी की हो सकती है, कार अलग अलग कंपनी की हो सकती है, अलग अलग डिजाइन की हो सकती, डॉग भी अलग अलग नाम रखे हुए होते हैं और अलग अलग तरह के होते हैं। बॉय की अगर हम बात करें तो बॉय भी हमने कॉमन नाम दिया, लड़कों के अलग अलग नाम होते हैं। ऐसी गर्ल की बात करें, गर्ल के भी अलग अलग नाम होते हैं। इसी तरह से हमने एक कॉमन नाम दिया गर्ल। अगर हम बात करूं बाइक की, तो बाइक भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की डिफरेंट डिफरेंट बाइकें होती हैं। काइट की अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट शॉप पर डिफरेंट डिफरेंट तरह की डिफरेंट डिफरेंट नाम से बिकती हैं। पेन और इसी तरह से और बहुत सारे एग्जाम्पल। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पूरा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इससे अगले 3 टॉपिक, फिर सीखेंगे हम इसका यूज कि किस तरह से सिंगुलर में यूज करा जाए और किस तरह से इसको प्लूरल में यूज करा जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।